Welcome to another episode of Edutal Talks. We have Sushant Sanisar with us, and today we'll be busting some myths around Diploma in IFRS by ACCA. Starting off with the first myth, sir. IFRS is only for auditors. ओके सो दिस इज नॉट ट्रू फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज देखिए इस मिथ को बस्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आईएफआरएस है क्या। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एक तरीके से आप कह सकते हो कि लॉ ऑफ अकाउंटिंग है। एक लॉ ऑफ अकाउंटिंग है जिसको फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, Okay. दिस इज व्हाट आईएफआरएस इज। व्हाई इज इट नीडेड ये भी समझते हैं। वी नीड IFRS एंड वी फॉलो IFRS बिकॉज सोचिए अगर एक कंपनी है जो इंडिया में है और एक कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया में है या फिर यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, इन दोनों कंपनीज की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर नहीं कर सकते अगर ये अलग अलग तरीके से बनी होंगी, अलग अलग स्टैंडर्ड से बनी होगी। एक एग्जांपल से बताता हूं, आपके 12th क्लास में कितने मार्क्स आए थे, मेरे 12th क्लास में कितने मार्क्स आए थे, क्या ये कंपेरेबल है? बिल्कुल कंपेरेबल है। व्हाई? बिकॉज सीबीएसई ने एक सेट स्टैंडर्ड पे आपकी रिपोर्ट कार्ड बनाई होगी, जिस सेट स्टैंडर्ड पे मेरी रिपोर्ट कार्ड बनाई। अब एक कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड क्या होती है? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Right. तो जिस सेट स्टैंडर्ड से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, अगर उसी सेट स्टैंडर्ड से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता हूं, तभी तो ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल होंगी, राइट? Yes. सो आईएफआरएस क्या इनेबल करता है? आईएफआरएस इनेबल करता है कंपैरिजन बिटवीन financial statements of entities which are located in different countries as well। ठीक है, एंड ये कंपैरिजन फैसिलिटेट करना जरूरी क्यों है? बिकॉज इन्वेस्टर्स तो ऑल ओवर द ग्लोब स्कैटर्ड है, उनको तो कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। दे आर द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो कंपैरिजन करके ही तो डिसाइड करेंगे कि उनको अपनी हार्ड अर्न मनी को कहां इन्वेस्ट करना है। दैट इज व्हाई आईएफआरएस इज नीडेड। नंबर वन। नाउ लेट अस गेट बैक टू योर मिथ। व्हाट वाज इट? IFRS is only for auditors. ओके, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आईएफआरएस ऑडिटर्स को जरूरी है नॉलेज होना अगर वो ऑडिट कर रहे हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो आईएफआरएस के हिसाब से बने हैं। Right. तब तो जरूरी है, बिकॉज दे विल बी चेकिंग दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आईएफआरएस के हिसाब से बने हैं, तो उनको आईएफआरएस की नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, बट इट इज नॉट जस्ट फॉर ऑडिटर्स, बिकॉज किसी ने वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई भी तो होंगी जो वो ऑडिट कर रहा है, ऑडिटर, राइट? तो जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई उनको भी तो आईएफआरएस की नॉलेज होनी जरूरी है। सो आईएफआरएस की नॉलेज होनी जरूरी है ऑडिटर को भी, अकाउंटेंट्स को भी, मैनेजमेंट को भी कई बार तो, राइट? Okay. Moving on to the next one, sir. Hmm. Diploma IFRS is too short to make a difference. आई हैव हर्ड दिस अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज स्टूडेंट्स को लगता है कि एक पेपर से मेरी लाइफ कितनी ही चेंज हो जाएगी, मेरा करियर कितना ही एलिवेट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस एक पेपर, बिकॉज इट्स जस्ट अ वन पेपर एग्जामिनेशन विच टेक्स अराउंड 6 months टू कंप्लीट, राइट? इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के ही एग्जाम देते हैं। ओके, नाउ डिप्लोमा इन आईएफआरएस ये डिफरेंस लेके आता है आपके स्किल सेट के अंदर, एंड आईएफआरएस इज वन ऑफ द वेरी वैल्यूड एंड हाई डिमांडिंग स्किल सेट राइट नाउ। तो इट विल मेक अ डिफरेंस, एंड स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट्स पर्सनली हु हैव क्लियर्ड देयर डिप्लोमा इन आईएफआरएस एग्जामिनेशन, they have seen up to a salary hike of 40%. So it does make a That's difference. crazy, sir. Moving on to the next one. Mhm. Only ACCA members can do diploma in IFRS. No, no, it's not like that. अगर कोई इंडिया में सपोजिंगली एमकॉम है, बीकॉम है, जिसने जो कुछ सालों से प्रैक्टिस कर रहा है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपर रह चुके हैं, वो कोई भी डिप्लोमा इन आईएफआरएस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। देयर इज अ मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, जिसको भी जाननी होगी दे कैन कनेक्ट विद आवर एडुविटल्स टीम एंड वी विल लेट देम नो वेदर दे आर एलिजिबल टू सिट फॉर द एग्जाम और नॉट। एंड इवन इफ दे आर नॉट, we have ways, we have bridge courses by which we make you eligible for your certification which you want to give. Okay, sir. The next one is IFRS is just a theory. No, it's not like that. In fact, IFRS से practical कोई subject ही नहीं है। IFRS by ACCA, Diploma in IFRS by ACCA, इसका जो curriculum है, it is set in such a fashion, आप basic accounting से लेके advanced level of accounting तक सारी चीजें सीखते हैं। एज इन बेसिक अकाउंटिंग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन वगैरह से लेके सेगमेंट रिपोर्टिंग से लेके बहुत बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लेके कंसोलिडेशन, डेरिवेटिव्स, हेजिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये सारे एडवांस टॉपिक्स भी पढ़ते हैं। तो इट इज वेरी प्रैक्टिकल। इन फैक्ट डिप्लोमा इन आईएफआरएस इज सच एन एग्जामिनेशन
आपको सिर्फ और सिर्फ 5-10% कुछ फैक्ट्स होंगे तो मेमोराइज करने पड़ेंगे, बाकी इट्स ऑल प्रैक्टिकल. यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू होन योर स्किल्स, यू हैव टू ब्रश अप योर स्किल्स एंड देन गिव योर एग्जामिनेशन. Okay, sir. IFRS isn't relevant in India. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. सी, इंडिया के अंदर जो लॉ है जो गवर्न करता है पूरे अकाउंटिंग के सिस्टम को, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है ना, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने दिए हैं, एंड आईसीआई के मेंबर्स चार्टेड अकाउंटेंट्स को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाया जाता है उनके करिकुलम में जब वो सीए बन रहे होते हैं. इंडिया के अंदर आईएफआरएस की कोई भी फॉर्मल एजुकेशन अवेलेबल नहीं है. Only diploma in IFRS or those who study ACCA have the knowledge of international financial reporting standard. इंडिया में 100% रेलेवेंट है बिकॉज कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडियन अथॉरिटीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देते हैं बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट, राइट. Okay. बट वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से भी बनाते हैं. Why? Because they want to facilitate that comparison for foreign investors. कि वो एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए, क्योंकि एक फॉरेन इन्वेस्टर्स जिसकी कंट्री में आईएफआरएस ही चल रहे हैं वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को नहीं समझ पाएगा बैलेंस शीट में, राइट. इसीलिए वो आईएफआरएस वाली बैलेंस शीट्स भी बनाते हैं. ऑल्सो लेट मी टेल यू, टीसीएस, इन्फोसिस, ऐसी कंपनीज ने तो ऑलरेडी आईएफआरएस को एक्सेप्ट कर लिया है. वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आईएफआरएस के हिसाब से ही करते हैं आज की डेट में. Okay, sir. The next one is Diploma IFRS is related to US CPA. Is related to US CPA? No, it's not like that. अगर मैं इसको शॉर्ट डाउन करके लेके आऊं तो डिप्लोमा आईएफआरएस इज फोकस्ड टुवर्ड्स अकाउंटिंग, राइट. Okay. यूएस सीपीए इज फोकस्ड टुवर्ड्स अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ऑल दीज डोमेन्स, राइट. अगर इसके अंदर भी सिर्फ मैं अकाउंटिंग पोर्शन की बात करूं यूएस सीपीए में, तो यूएस सीपीए में भी आप आईएफआरएस नहीं पढ़ते. जी. आप यूएस सीपीए में पढ़ते हैं यूएस गैप्स, Okay. यूएस के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, राइट. Okay. जैसे इंडिया में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, यूएस में यूएस गैप्स है, एंड आईएफआरएस इज डिफरेंट. ऑल्सो लेट मी टेल यू जस्ट अ फैक्ट फॉर आवर व्यूअर्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिराइव हुए हैं आईएफआरएस से. Okay. So there are modification and changes जो गवर्नमेंट ने करे ताकि इंडियन की जोग्राफिकल लैंड को केटर कर सके. वो चेंजेस जो जरूरी थे बस वही करे, बट आईएफआरएस से ही इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिराइव्ड है. Okay, sir. The next one is only large MNCs care about IFRS. नहीं, स्मॉल मीडियम एंटिटीज भी केयर करती है आईएफआरएस के बारे में बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री. Right. अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में इंडिया में हो जिसमें आपके कॉम्पिटिटर्स ही जनरली फॉरेन कंपनीज हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भले ही आप एक स्मॉल बिजनेस हो आईएफआरएस से बनाना चाहोगे ताकि आप कंपैरिजन को फैसिलिटेट कर सको, एंड जो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक बेटर पोजीशन में हो एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आपकी कंपनी को लेके, क्योंकि वो कंपैरिजन जरूर ड्रॉ आउट करेंगे, राइट. Right. Okay, sir. So you need 5+ years of experience to do diploma in IFRS. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. दिस इज अ मिथ. आपको डिप्लोमा आईएफआरएस को परस्यू करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एसीसीए ने सेट करा हुआ है, जिसके अंदर 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस वो मांगते हैं फ्रॉम दोज पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू द प्रोफेशन ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग. तो अगर आपका अकाउंटिंग, बुक कीपिंग में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, आप डिप्लोमा इन आईएफआरएस को ज्वाइन कर सकते हैं और आप एलिजिबल है उसके लिए. ऑल्सो टू आवर व्यूअर्स, अगर आप अपनी एलिजिबिलिटी जानना चाहते हैं फॉर डिप्लोमा आईएफआरएस, एनरोल्ड एजेंट, सीपीए, you can contact my team and I'll personally let you know whether you are eligible for a subject or not, for a course or not. And also if you are not and you are persistent to pursue that certification, we'll let you know the right way, the right path, कि आपको कौन सा ब्रिज कोर्स करना चाहिए या फिर कौन सा कोई करस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहिए कि आपकी एलिजिबिलिटी बन जाए. The next one is IFRS is only useful abroad. No, as I just explained, इंडिया के अंदर भी वी आर एडॉप्टिंग IFRS नाउ. लॉट ऑफ कंपनीज लाइक आई नेम्ड इन्फोसिस, टीसीएस एंड अ लॉट मोर. इनफैक्ट बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर्स में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो IFRS के हिसाब से अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हैं. सो इट इज रेलेवेंट इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड. ठीक है, इट्स नॉट जस्ट रेलेवेंट टू इंडिया. So all in all, there are multiple opportunities around. Yeah, multiple opportunities, and I have, as I mentioned earlier, 30 to 40% की सैलरी हाइक्स मैंने खुद
देखी हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, ओनली बाय क्लियरिंग वन एग्जामिनेशन विच दे टुक ओनली 6 months टू कंप्लीट। और ये एग्जामिनेशन भी साल में 2 बार होता है। एंड एज आई टोल्ड यू, यू कैन गिव द एग्जामिनेशन फ्रॉम योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। आपको ट्रैवल भी नहीं करना है, you have to open your computer and give your examination. Also from an experience of mine, एक बार ही मेरे एक स्टूडेंट का नेटवर्क एरर के कारण एग्जामिनेशन रुक गया था। सो द ACCA इज वेरी नाइस, दे पीपल डू रिस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम्स, एंड ACCA ने एक डिफरेंट डेट पे उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया। So it is very much accessible to give the examination to earn a qualification that has value all around the globe from India, from your place of residence. Okay, sir. The last one is similar to what you just explained, sir. The last one is diploma IFRS doesn't add to the salary growth. No, it's not like that. I have already explained it to you. Diploma IFRS is a value addition to your skill set, those skill set which are in demand by the employers. So it is going to give you monetary benefit, and that is for sure. Thank you so much, sir. I hope our viewers have gained some really insightful things around diploma in FIRS. Thank you.